Hello, this is Shantipon here again. Well, today I will be discussing about call money, notice money and term money. अब ये है क्या? ये सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो है जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच को दूर कर सके. अब ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच क्या है? लिक्विडिटी मतलब क्या है कि कैश क्रंच. ओके, कैश को ही हम लोग लिक्विड कैश हम लोग इसी ओके, हाँ यही कहते हैं हम. सो जो कम समय के लिए अगर कोई किसी बैंक में अगर पैसा कम पड़ जाए और किसी बैंक में शायद ज़्यादा डिपॉजिट है, उसके बाद ज़्यादा हो जाए, तो तब क्या करते हैं कि जिसके पास कम पैसा है वो उधार मांगते हैं और इसी उधार को हम लोग कहते हैं हम लोग मनी मार्केट. इसको आरबीआई द्वारा ही ये चालू किया गया है. अब ये तीनों जो आप लोग ये नाम देख रहे हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, इसका सभी अलग अलग, इसका सिर्फ पीरियड सिर्फ डिपेंड होता है. कॉल मनी कितने डिफरेंट पीरियड का है? 1 डे, एक दिन के लिए अगर उधार लिया गया है. नोटिस मनी 2 to 14 डेज. टर्म मनी कितने दिन लिए? एक्सीडिंग 14 डेज. अच्छा, एक्सीडिंग 14 डेज टू 1 ईयर, मतलब ये 14 डेज एक्सीड करता है पर कितने दिन तक चलता है? 1 साल तक चलता है. अच्छा, इसके साथ आते हैं हम लोग शेड्यूल. ये क्या क्या कौन कौन, मतलब ये इसमें भाग कौन ले सकता है? ये जो मतलब ये कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी सब लोग नहीं ले सकते. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जिसमें कुछ नेशनलाइज बैंक्स होते हैं सभी. ओके, अच्छा, एसबीआई होते हैं और क्या कौन होता है? प्राइवेट बैंक्स होते हैं. अच्छा, और क्या कौन ले सकता है? कोऑपरेटिव बैंक्स. कौन नहीं भाग ले सकता है? रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी, ये नहीं ले सकता है. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ऐसा भी बैंक्स होते हैं, वो मतलब नहीं ले सकते. अच्छा, अब आ जाते हैं बोरो लिमिट. बोरो लिमिट मतलब कि कितना बोरो कर सकते हैं. एससीबी मतलब कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, वो कितना बोरो कर सकता है? 125% ऑफ कैपिटल फंड्स विथ एवरेज बोरोइंग आउटस्टैंडिंग नॉट मोर देन 100% ऑफ कैपिटल फंड्स. अच्छा, इस चीज़ को हम लोग पहले समझ लेते हैं. अच्छा, 125% ऑफ कैपिटल फंड्स वो ले सकते हैं. ये क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा, मतलब ये पूरा एक दिन में वो ले सकता है. ओके, हाँ, 125% जो है ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज ले सकते हैं. किस चीज़ का? कैपिटल फंड का. मतलब कि उसके पास जितना फंड है, सपोज हम लोग मान लेते हैं कि जो बैंक ले रहा है, मतलब जो बोरो कर रहा है, उसके पास शायद 5,000 करोड़ है. हाँ, ओके, सो 5,000 करोड़ के 125% जो है वही वो ले सकते हैं. पर उसके साथ और एक क्लॉज है, वो है कि एवरेज बोरोइंग, मतलब कि जो एवरेज में, मतलब एवरेज अभी किस चीज़ पे एवरेज होता है? 14 दिन का, मतलब फोर्टनाइट जो है उसका हम लोग लेते हैं. हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये कह दूँ कि कॉल मनी और नोटिस मनी को ही ज़्यादातर हम लोग देखते हैं. जो नोटिस मनी जो 14 दिन तक, टर्म मनी उतना नहीं यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है ज़्यादातर. पर हाँ, यहाँ पे मैं कॉल मनी और नोटिस मनी के लिए ज़्यादातर कह रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ. ओके, अब 100% से कम होना चाहिए. ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? नॉट मोर देन 100%. सो 100% से कम होना चाहिए फोर्टनाइट में, एवरेज में. ठीक है, ज़्यादा लिख सकते. देखिए, ये एक दिन में शायद किसी को 70,000 करोड़ लग गया, किस दिन शायद लगे 25,000 करोड़, किसी दिन शायद लगे 10,000 करोड़, किसी दिन शायद ज़्यादा नहीं लगे 5,000 करोड़. यही ओके, फर्क समझ रहे हैं ना? तो उसका एवरेज जो है वो 100% से कम होना चाहिए. ठीक है, मतलब 5,000 करोड़ से कम होना चाहिए. ठीक है, अच्छा, अब आते ये कितना लेंड कर सकते हैं, मतलब कितना दे सकते हैं अगर ज़्यादा हो. सपोज एसबीआई के पास शायद अभी डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो गया, अब वो लेंड करना चाहते हैं. कितना दे सकते हैं? 50% एक दिन में दे सकते हैं. पर उसका जो एवरेज है, मतलब ये सब कुछ जो है ये 14 डेज में, ये फोर्टनाइट ही करते हैं. ठीक है, अच्छा, वो क्या है? वो 25% से नहीं हो सकता है ग्रेटर. अब ये क्या है? ये 50% जो किस चीज़ का? वही किस चीज़ का? टोटल कैपिटल फंड. उसका जो कैपिटल फंड है वो कैपिटल फंड्स का 50%. ठीक है, और ये जो है 25% वो भी कैपिटल फंड का. अच्छा, इसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स कितना कर सकते हैं? ये वो लोग 2% वो लोग उधार ले सकते हैं. ठीक है, उधार किस चीज़ पे ऊपर? 2% ऑफ व्हाट? 2% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट्स. मतलब एग्रीगेट डिपॉजिट मतलब कितना उनके पास पैसा है. हाँ, डिपॉजिट्स कितना हुआ है उसके पास, वो कितना लोन दिया है उसके ऊपर नहीं, उसके पास अभी कितना पैसा है. अब ये कितना पैसा किस दिन के ऊपर होता है? वो है एट द एंड ऑफ मार्च ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. मतलब सपोज हम लोग अभी मान लेते हैं
कि 2020 के मार्च मतलब 31 मार्च के जो 2020 31 मार्च में शायद उनका एक पैसा है, ओके, डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट का 2%, समझ में आ रहा है अभी? हाँ, ओके। अब 21 जब खत्म हो जाएगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर आएगा, तो तब 21 के जो 31 मार्च में जो था उसके ऊपर 2%, ओके। तो इतना वो लोग डिपॉजिट मतलब इसके ऊपर ही वो लोग बोरो कर सकते हैं। अच्छा, लेंड कितना कर सकते हैं? देयर इज नो लिमिट फॉर लेंडिंग। ये लेंडिंग वो लोग जितना चाहे कर सकता है। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या चाहता है, किस लिए कोऑपरेटिव बैंक्स होता है? कोऑपरेटिव बैंक्स इसीलिए होता है कि एससीबी जो होता है ना, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वहाँ पे बहुत लोग लोन्स नहीं ले पाते हैं, सो इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक्स को बनाया गया है। हाँ, सो यहाँ पे लेंडिंग वो लोग भी करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके पास लेंडिंग का कैपेबिलिटी अगर आ गए, ज़्यादा पैसा अगर आ गए। अच्छा, प्राइमरी डीलर्स। अच्छा, पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राइमरी डीलर्स कौन है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, आप लोग अगर जानते हैं कि गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज़ होते हैं, हाँ, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो डील करते हैं इसको हम लोग प्राइमरी डीलर्स कहते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी डीलर्स कितना कर सकते हैं? ये भी इसमें भाग ले सकता है, ठीक है। सो देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर वक्त तो सब कुछ बैंक्स के साथ पास नहीं रहता है ना, कभी कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी इसलिए मतलब इसको खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो प्राइमरी डीलर्स क्या है, वो 225% ऑफ नेट ओन्ड फंड्स, मतलब उसके पास जो एनओएफ, जिसको हम लोग एनओएफ भी कहते हैं, उसके पास जो टोटल जो फंड है, नेट ओन्ड फंड जो है, मतलब उसके पास जो फंड हो रहा है, वो फंड क्या है? वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की वो उसका फंड है। सो उसका 225% तक वो बोरो कर सकता है, ठीक है। हाँ, और ये भी वही एंड ऑफ मार्च ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर 2020 में अगर मार्च के में हुआ है उतना, उसी का 225%। अच्छा, कितना वो लेंड कर सकते हैं, मतलब वो शायद अगर दे सके किसी से, ये 25% ऑफ एनएफ, ओके। 14 दिन में जितना, ये भी 14 दिन, अब ये भी जो देख रहे हैं ये सब कुछ 14 दिन के ऊपर मैं कह रहा हूँ आप लोग, अभी जो भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये 25%। अब देखिए, ये इसका कारण आप कहेंगे कि लेंडिंग इतना कम कर रहे और बोरोइंग इतना ज़्यादा कर रहे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बोरोइंग ज़्यादा करना पड़ता है, वाई? बिकॉज गवर्नमेंट का है सिक्योरिटीज़। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बहुत ही सेफ होता है, हाँ, ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब इसीलिए लेंड उतना ज़्यादा नहीं करता है, हाँ, और लेंडिंग का उतना कैपेबिलिटी नहीं रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स बहुत सारे स्कीम्स लाते हैं, और इस कारण के लिए ही ये बहुत कुछ ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, ऐसे बहुत कुछ चीज़ बैंक्स को खरीदना पड़ता है, हाँ, ये अनिवार्य है, हाँ। अच्छा, कैसे ट्रांजैक्शन लेता है, हाँ, ट्रांजैक्शन कैसे चलता है, इसका एक सिस्टम है, इसको कहते हैं हम लोग एनडीएस, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। ये आरबीआई के द्वारा ये चालू किया गया है, और ये एनडीएस कॉल सिस्टम जो है, एनडीएस कॉल सिस्टम नाम का एक चीज़ है, इस सिस्टम से होता है, जो आरबीआई किया है, ऐसे ही ट्रांजैक्शंस होता है, और ये आरटीजीएस के माध्यम से होता है। आरटीजीएस मतलब क्या है, वो आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट करेंगे, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, मैं नहीं कहूँगा। सो आरटीजीएस सिस्टम से ये यहाँ पे इसको डीलिंग्स किया जाता है, मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है, हाँ। सो यही हुआ मेरा ये वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। सो इट्स ऑल अबाउट द वीडियो। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। टिल देन, बाय बाय।